नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा विधानसभा के लिए बीजेपी के जो टिकटों को लेकर मंथन चला हुआ है और कल जिस तरह से दिल्ली में छोटी टोली की जो है मीटिंग हुई है और उसमें जो है नाम तय किए गए हैं, जिसमें चुनाव प्रभारी जो धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, सह प्रभारी जो विपुल देव भी थे, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर भी मौजूद थे। तमाम जो है लिस्टों पर जो है सहमति बन चुकी है। अब केंद्रीय जो कह सकते हैं उनका फैसला बाकी है और अब जल्द ही एक दो दिन में जो है वो टिकटों की घोषणा करें। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। हुड्डा साहब, जिस तरह से अभी जो बीजेपी कब तक लिस्ट जारी कर दे, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है वो तो पूरी हो चुकी है। इस बात का जवाब तो पार्टी प्रेसिडेंट दे सकते हैं, चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं। मुझे इतना पता है कि अगले 3-4 दिन में एक लिस्ट आ जाएगी, मेरा अनुमान है। कितने तक की, मतलब 20, 30, 25, लोगों, 31 लोगों की लिस्ट आ जाएगी। सोशल मीडिया पे भी वही घूम रही है, वही मुझे पता है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तो जिस तरह से अब क्या आधार मापदंड है, क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि जो जो सीटिंग विधायक हैं या मंत्री रहे हैं उनकी भी टिकट काटी जा सकती है। पार्टी क्या मापदंड तैयार कर रही है इस बार के उम्मीदवारों को टिकट दें? मेरा अनुमान है कि पार्टी जिताऊ लोगों को, जो जिनकी अच्छी छवि है, साफ सुथरा छवि के लोग हैं, जो चुनाव में जीत सकते हैं, ऐसे लोगों को चुनाव में उतारेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बीजेपी पार्टी पे ये आरोप लगता है कि वो बाहरी कैंडिडेटों को ज्यादा तवज्जो देती है, चाहे वो दूसरी पार्टियों चाहे उनको पहले टिकट मिलती है। जो जो पार्टियों में काफी सालों से जो मेहनत करते आ रहे हैं उनको दरकिनार किया जाता है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। भारी कैंडिडेट अगर दमदार है, उसकी अपनी 10-15 हजार वोट है, 20,000 वोट है, तो ऐसे में ऐसे आदमी को टिकट देने में कोई गलती नहीं है। और अगर अपना कैंडिडेट है और उसकी छवि भी अच्छी नहीं है और वो वोट भी नहीं ले सकता, हो इतना, फिर क्या फायदा उसको देने का। तो पार्टी जो कुछ कर रही है वो ठीक कर रही है। आप कांग्रेस में भी रहे हैं, जिस तरह से जेपी दलाल हैं वित्त मंत्री, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आ भी गई, 50 विधायक बन गए, तो हम जो है तोड़ देंगे, हमारे दिल्ली वाली सरकार चलने नहीं देंगे। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं पता। लोटस जो ऑपरेशन है उसके बारे में तो सुना है मैंने, ऐसा उसने कहा है, मुझे ऐसा सुना है। मेरे ख्याल तो वो खुद भी मना करता होगा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा अनुमान है। जो आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से बात करते हैं, सिर्फ कुछ दिन यहाँ पर आते हैं फिर वो 9 लोगों की बात सुनेंगे, लेकिन इस बार जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि इस बार जो है बीजेपी की 10 साल सरकार से आम जन, जो गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सब दुखी है। क्राइम जो है वो चरम सीमा पे है, क्राइम में नंबर हो गया 1, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गिरबान में झांके ना। रोहतक शहर के आसपास 10 गांव हैं जिनकी जमीन उन्होंने औने पौने भाव में खरीद के बड़ी बड़ी मारुति जैसी, एशियन पेंट जैसी फैक्ट्रियों को दे दी। किसानों को बर्बाद कर दिया उसने। किसान बेचारा आज सड़क पे है। बोहर गांव का, गड़ी बोहर का, कल्हावड़ का, नौनंद का, बलियाने का, परावर का, कन्हैली का, इन गांवों के लोगों को तो भूपेंद्र हुड्डा ने बर्बाद कर दिया। उन्होंने तो इंडस्ट्री लगाई है, आपने तो एक इंडस्ट्री भी नहीं लगाई। बीजेपी से कमाल है। एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए। एक क्या, हमारे वक्त 1 लाख करोड़ से ज्यादा के तो हमारी इंडस्ट्री लगी है। आप एक नाम तो बताइए ना। मैं अब मुझे एकदम से आपने पूछ दिया, मैं एकदम से तो नहीं बता पा रहा, लेकिन मैं बता दूंगा आपको। मुझे टाइम दीजिएगा, मैं अब आपको। आप स्कूलों की बात करते हो, स्कूल, एक स्कूल का नाम बता दीजिए जो आपने एक स्कूल बनाया हो, एक कॉलेज बनाया हो। अरे हमने तो बहुत कुछ किया है। आप एक नाम। अरे हमने तो गरीब आदमी को 5-5 पे बात करते 5-5 लाख। हाँ, अब सुन लीजिए, अब आप मांग रहे हैं वो लोग। आप एक स्कूल का नाम बता दीजिए जो रोहतक में नया बना हो। अरे सुन तो लो पूरी बात। 5-5 लाख रुपए का हमने इंश्योरेंस कराया है। पहले गरीब आदमी बगैर इलाज के मर जाता था। मेरे हॉस्पिटल तो आपने अच्छे किए नहीं, डॉक्टरों की कमी, आप लोगों को 5 लाख रुपए का, वहाँ धक्के खा रहे हैं लोग। अरे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज वो हमने बनाया सारा, कांग्रेस की और भिवानी का मेडिकल कॉलेज, बंसीलाल मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है। कर देता हूँ, कल्पना चावला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उद्देश्य में बना हुआ है। नहीं, भिवानी वाला भी बंसील उसने बनाया है। वो तो आप क्या बात कर रहे हो। बंसीलाल मेडिकल कॉलेज किसने बनाया है? और मैं आपको और बताता हूँ कि 5-5 लाख का इंश्योरेंस है। गरीब आदमी मर रहा था बेचारा। 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं।
फिर आपने तो 80 और- करोड़ लोग गरीब बना दिए। गरीब तो पहले ही थे वो, कांग्रेस ने कौन सा किया था? हमने 10 साल एमएसपी, तो आपने 10 साल में गरीबों हमने को गरीब एमएसपी बनाया ना। एमएसपी दी है, हर सारी फसलों की एमएसपी दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी के चेयरमैन बनाए थे, वो उस कमेटी की आज तक रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं कर नारियल सका। की तो फसल यहाँ होती नहीं, उसको भी एमएसपी हरियाणा सरकार देगी। जूट पे जो तो क्या फसलें हैं वो सरकार फिर खरीद उसका क्रेडिट एमएसपी कैसे पे। ले रहे हो? 24 आप काउंट कर रहे हो उस जो हरियाणा में उनका। मैं कहता हूँ जो फसलें थी वो हरियाणा अरे में। सभी फसलों फिर आप 24 का क्यों जिक्र कर रहे हो? अब जूट यहाँ नहीं होता, नारियल यहाँ नहीं होता, कई फसलें यहाँ नहीं होती। जो फसलें यहाँ होती है उनका 24 एमएसपी। का क्यों जिक्र कर रहे हो आप लोग? मैं 24 का नाम ही नहीं ले रहा, आप आपने किया अभी जो 24 फसलों पे एमएसपी। मैंने कहा सब फसलों पे हमने एमएसपी का, जो भी फसलें हरियाणा में होंगी उस पे एमएसपी दे रहे हैं। आप सुनने को तैयार नहीं हो कि ये बहुत बड़ा काम है कि 5 लाख रुपए पहले लोग बगैर इलाज के मर जाएगा। मांग रही है ना, वही हम सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, हिसाब तो दे रहे हैं आपको कि इतने लोगों को हम राशन दे रहे हैं, इतने लोगों को हमने गरीबों को वो किया है, बसों में हमने फ्री कर दिया है। स्कूल आप बात नहीं कर रहे हो कितने बनाए, आपने बंद करने की बात की है। हमने इतने कौन से स्कूल बंद हुए? मर्ज कर दिए। 4800 क्यों बंद नहीं हुए? नहीं, स्कूल तो और भी अब भर्ती कर रहे हैं, बड़ी भारी बम्पर भर्ती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो भर्ती रुकवा दी। हम तो 50,000 लोगों की भर्ती कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रुकवा दी। चिट्ठी दी इलेक्शन कमीशन को, वो भर्तियां सारी रुकी। कल प्रदर्शन किया लोगों ने वहां। तो ये नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हमने उससे ज्यादा भर्तियां की हैं। 1,27,000 हमने भर्ती की है भूपेंद्र सिंह 10 साल में, और भूपेंद्र सिंह ने सिर्फ 85,000 भर्ती की थी। वही रिकॉर्ड 65,000 भर्तियां हुआ है। पेपर लीक होने के बाद घोटाले सामने आए। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अधिकारियों से मिले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सारे जितनी भर्तियां थी सारी चैलेंज हुई है। हमारी भर्ती चैलेंज नहीं हो रही क्योंकि बगैर पर्ची बगैर खर्ची के है। ईमानदारी से भर्तियां की हमने, इसलिए कोई भर्ती चैलेंज नहीं हो रही। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के की, लेकिन ये कच्चे कर्मचारी कहाँ से आ गए? अरे कौशल रोजगार के तहत आपने कौशल रोजगार के अलग है किया है ना। सीधे नियमित भर्ती करो, पक्की भर्ती। हाँ की हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा भर्ती की है। आप मैं और कौशल हमने रोजगार का बताइए ना, कौशल रोजगार का। वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किए थे। वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किए थे, कच्चे लोग भर्ती किए थे हमने। भूपेंद्र सिंह कौशल वही आप सरकार करो। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में 3 एक्सेस लगे हैं, रिकॉर्ड की बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल में अपने गांव में एक एक्सेस नहीं लगा पाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में आज पीने का पानी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में आज सिंचाई का पानी नहीं है। गलत नहरें बनवा दी उसने अपने राज में। जब उसका 10 साल का शासन था, नहरें गलत बन गई, सारा गांव रो रहा है। सड़क गलत बन गई, सारा गांव रो रहा है कि ये सड़क गलत बनवा दी। तो मैंने एक अस्पताल बनाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग कहते थे ये पीएचसी बना दिए, तो सीएचसी बननी थी। बड़ा अस्पताल बनना था, कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने छोटा अस्पताल बनवा दिया। आज उसको मेरे को बने को हो गए 30 साल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल राज चला गया। जो अपने गांव में मैंने बनाया था हॉस्पिटल, वो वहीं का वहीं खड़ा है। उसकी साफ सफाई भी नहीं कराई, उसकी सफेदी भी नहीं करवा पाए। और वो मैंने जो अस्पताल बनाया था उस पर चिल्लाते थे कि आपने छोटा अस्पताल बना दिया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ नहीं कर पाए, ना अपने इलाके का कुछ नहीं कर पाए। अपने परिवार को उन्होंने अपना ठाठ करवा दिया। उनके हर तरीके से वो साधन संपन्न बन गए, और उसके रिश्तेदार हैं वो सारे साधन संपन्न बन गए। आप भी तो के करीबी थे। हैं? मैं तो 5 साल उसके साथ आया था। मैं कहा मैं था, मैं तो उसकी सरकार। मजे तो आपने भी लिए होंगे। मैं कहाँ लिए मजे? अरे मैं बताओ ना कहाँ लिए मजे, बताओ ना। मेरा कौन सी बिल्डिंग खड़ी है? ये मेरी ये काम करवाया। मेरा कोई काम नहीं किया उसने। मेरा काम किया तो मैं उसके साथ रहता। मेरा काम किया होता तो टिकट पे आपका अनुभव नहीं, कुछ नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे बोगस आदमी इस पॉलिटिक्स में कोई नहीं है। झूठ बोलता है सुबह से शाम तक, बाप बेटा दोनों झूठ बोलते हैं। और झूठ बोल के दीपेंद्र सिंह ने चुनाव जीता। उसने औरतों के फार्म भरवा दिए, 1-1 लाख रुपए साल की आपको पेंशन देंगे। हजारों लाखों औरतों के फार्म भरवा दिए। वो तो उन्होंने वादा किया था ना कि अगर सरकार आएगी तो देंगे। ना सरकार इसमें लोकसभा के चुनाव में सरकार आती है। लोकसभा के चुनाव में तो भारत सरकार बनती है। वही तो मोदी ने भी कहा था 2014 में हम 15 लाख रुपए कहाँ है? तो अभी टाइम है, अभी 5 आप बताइए ना, अभी हो जाएगा। कब आएंगे? 10 साल नहीं हुए तो आप अभी 5 साल पड़े हमारे पूरे। 5 साल अभी हमारे सब कुछ करेंगे। जो तो हिसाब देंगे नहीं, दूसरों का हिसाब लेते हो। ना हिसाब तो वो मांग रहे हैं हमारे से, उनको दे रहे हैं हम उनको हिसाब। भूपेंद्र हुड्डा ने बर्बाद कर दिया 10 गाँव के किसान। उनके 25-25 लाख के 18-18 लाख की उनकी जमीन खरीद के और माल कर दिए। मारुति और एशियन पेंट और ये वो पता नहीं कौन सा वो है, इतनी बड़ी फैक्ट्री उनको सस्ते भाव में दे दिया, किसान को मरवा दिया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा किसान विरोधी कोई भी नहीं हो सकता।
ये थे कृष्णमूर्ति हुड्डा, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है टिकट जल्द ही आ जाएंगी, लेकिन साथ में जो कांग्रेस जो हिसाब मांग रही है उनके जवाबों का वो सही से जवाब नहीं दे पाया। सवेरा टीवी के लिए रोहतक से मैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।